हेलो दोस्तों। अगर गर्भा स्थिति में बच्चे की हलचल बहुत ही कम महसूस हो रही है तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं नीतू गुप्ता बिहार मुंगेर से। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो को देख रहे होंगे। तो जय माता दी दोस्तों। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहें, ठीक है। सबसे पहले तो ये जानिए कि वाकई में हलचल कम है या कभी कभी मन का वहम हो जाता है, नहीं हमारे बच्चे का हलचल नहीं हो रहा है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इस समय परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस समय धैर्य से क्योंकि टेंशन अगर आप ज़्यादा लोगे तो और भी शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे के लिए। इसीलिए हमें टेंशन उस टाइम बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो खाना खाने के बाद 10-15 मिनट टहलिए, उसके बाद 1 घंटा आप आराम करिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और उस आराम के टाइम आपको बच्चे की हलचल 3 से 4 बार होनी चाहिए। उसका पता चलना चाहिए कि 3 से 4 बार बच्चे हलचल कर रहे हैं हमारे गर्भ के अंदर, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे आम तौर पे आम इंसान का दिनचर्या होता है, खाते हैं, पीते हैं, टहलते हैं, जगते हैं, उसी तरह बच्चे के गर्भ के अंदर का जो होता है दिनचर्या उसी तरह का होता है, ठीक है। वो भी कभी सोएगा, कभी जागेगा, कभी हलचल ज़्यादा करेगा तो कभी बहुत ही कम करेगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है उस टाइम। मिनिमम कुछ हलचल ऐसी होती है जिनका हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हमारे बच्चे के लिए, हमारे लिए उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको फिर भी बच्चे की हलचल समझ नहीं आ रही है, मतलब एक माँ का तो पता चल ही जाता है कि हाँ कब हलचल हो रही है, कब नहीं हो रही है, महसूस हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, महसूस नहीं हो रहा है आपको कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, हलचल नहीं हो रहा है, तो इसके दौरान आपको घबराना नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना है। ये समझना है कि कुछ न कुछ उसको तकलीफ़ है, कुछ न कुछ उसको प्रॉब्लम है अंदर में, तभी वो हलचल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं जो करना चाहिए। पहले ये नहीं कि हम हड़बड़ा के डॉक्टर के पास चले गए, तो डॉक्टर भी यही शुरू में सलाह देंगे कि पहले कुछ चीज़ों का आप ख्याल रखिए, ये सारी चीज़ें पहले करें, क्योंकि यहाँ बच्चे का सवाल होता है, ठीक है। तो आप दिन भर का खाना अच्छी तरीके से खाएं, सुबह दोपहर शाम रात जो भी होता है 10-15 मिनट आप टहलो, ठीक है। एकदम फ्रेश ये फ्रेश जगह पे आप टहलो जहाँ पे आपको अच्छा लगे, बहुत ही और शांति महसूस हो। ये सारी चीज़ें का ख्याल रखना चाहिए। फिर 1 घंटा आप आराम करो। उस दौरान अगर आपको 3 से 4 बार हलचल होती है, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए फिर आप आराम करने जाते हो, तो अगर आपको 3 से 4 बार हलचल महसूस होती है तो ये नॉर्मली है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी हम ये सारी चीज़ें कर लिए, फिर भी हलचल का पता नहीं चल रहा है, महसूस नहीं हो रहा है कि बच्चा हलचल नहीं कर रहा है गर्भ में, तो इस समय आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, घबराइए नहीं, ठीक है। अगर जिस डॉक्टर से आप शुरू से कंसल्ट करती आई है, मिलते आए हो, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान, आप उस डॉक्टर के पास जाओ, इन सारी चीज़ें आप बताओ, तो वो अपने तरीके से जो भी होगा, अगर कुछ उपाय बताएंगी तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, करना होगा। एंड जो भी वो सॉल्यूशन बताती है वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो उस दौरान आपको कुछ टेस्ट लिखे जाएंगे, कुछ अल्ट्रासाउंड होंगे जो करवाना बहुत ही ज़रूरी होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें देख के आपको घबरानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इससे बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा गलत असर हो सकता है, ठीक है। तो इस दौरान आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसलिए ही डॉक्टर होते हैं कि आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बताए ताकि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, आपके बच्चे ठीक हो जाएं, ठीक है। तो इस दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें दी जाएगी,
इंजेक्शन हो गया या फिर सलाइन चढ़ सकते हैं आपको, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों पे घबराना नहीं है। ये सारी चीज़ें इसलिए होती कि बच्चे को अच्छे से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जैसे कि आप खाना टाइम पे नहीं खा रहे हो, जितना पानी पीना है पीते नहीं हो उतना पानी, आप पानी पीने में भी कंजूसी करते हो कि नहीं भाई नहीं पियेंगे। खाने का टाइम होना चाहिए, एक डाइट चार्ट बना लो कि हमको इस टाइम में ये खाना है। 2-2 घंटे में आपको खाना चाहिए। इस दौरान जब भी गर्भ अवस्था में रहती हैं महिलाएं, प्रेग्नेंट रहती है, तो उनको 2-2 घंटे में खाना खाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और 10 से 15 मिनट खाने के बाद रात में टहलना चाहिए, उसके बाद ही आप सोने जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर जो महिला अवॉइड करती है, मतलब ध्यान नहीं देती है, चलो चल रहा है, तो इसीलिए इस दौरान ये दिक्कतें आ सकती हैं। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने डाइट का ख्याल रखें, कैल्शियम आयरन भरपूर मात्रा में ले, फॉलिक एसिड का सेवन करें। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से खाओ, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर उस दौरान भी कोई दिक्कत आती है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो ओके, जय माता दी।